Good morning, students. Today we are going to discuss another point about our constitution, and this is authority of constitution. So, authority means power of constitutions. So, first of all, we are going to discuss mode of promulgation. Promulgation means किसी चीज़ को लागू करना. So, mode of promulgations means the way a constitution came into being. In many countries, it was drafted by military dictators or unpopular leaders who could not get support of the people for constitutions. ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ देशों में संविधान बनाया गया, किंतु उसमें लोगों का कोई भी रोल नहीं था, लोगों का कोई भी कंसेंट नहीं था. People were not agree, but it was drafted and crafted by military dictators and unpopular leaders. India, USA, South Africa and Canada have most successful constitution in recent time. These countries are responsible for their people. These constitutions are based on and drafted on people's consent. Indian constitution is not just hard work of 3 years. It is also a result of our freedom movement. अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान लोगों की मर्जी के साथ लागू किया गया, और लोग क्या चाहते हैं ये सिर्फ 3 सालों में नहीं पता किया गया. लोगों की इच्छाएं उनके भारत की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट हुआ था उसमें पता चल गई थी. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन पीपल्स कंसेंट. सेकेंड पार्ट इज़ सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या मूलभूत धारणाएं हैं. सो द सक्सेसफुल हॉलमार्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट एवरीवन इन द सोसाइटी शुड बी ऑब्लाइज्ड टू रिस्पेक्ट इट. एक देश का संविधान तभी सक्सेसफुल माना जाएगा अगर हर नागरिक उसकी रिस्पेक्ट करे. A constitution which favors majority to oppress minorities is unjust. अगर किसी संविधान के द्वारा मेजॉरिटी का पक्ष लिया जाता है तथा माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस करने के लिए वो मेजॉरिटी का सहारा देता है, जब सहारा देता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा. लाइकवाइज इफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सिस्टमैटिक प्रिविलेज टू सम मेंबर्स ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इट वुड बी अनफेयर टू. ऐसा नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी विशेष क्लास को प्रिविलेज दे और वो ऐसा करते समय दूसरों के अधिकार और उसके अधिकारों को और उनके राइट्स को तवज्जो ना दे. इट वुड बी अनफेयर. देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट इट मस्ट बी एबल टू कन्विंस इट्स पीपल. इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पूर्णतः ठीक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कहीं ना कहीं कमियां पाई जाती है. इट शुड बी एबल इनफ टू कन्विंस पीपल. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एबल टू कन्विंस पीपल वाई इट्स पावर्स, राइट्स एंड रूल्स रेगुलेशंस. इट शुड प्रमोट लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर. Such a constitution is liked more by the people. Indian constitution is based on perfection of liberty, equality, justice for all without any discrimination. अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान सभी की लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए बात करता है और बिना किसी भेदभाव के ऐसा किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. Institutions means there are different departments in our Indian governments. So balanced means equal power. A constitution can work well with balanced power of its institutions. A subverted constitution would lead to monopoly of power of rich people. ऐसा नहीं हो सकता कि संविधान सिर्फ अमीर लोगों की जागीर बन जाए. अगर ऐसा होगा तो एक संविधान मजाक बन जाएगा. It is therefore important that while designing constitution, it is ensured that no single institution hegemonize power. संविधान बनाते समय इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी
डिपार्टमेंट को ज़्यादा पावर ना दी जाए ताकि वो दूसरों के ऊपर डोमिनेंट हो जाए। दैट्स वाई मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का अर्थ होता है कि सभी विभागों को एक समान पावर देना ताकि वो एक दूसरे की गलतियों को रोक सकें, उनको बैलेंस में रखें। पावर हैज़ बीन फ्रेगमेंटेड अक्रॉस different institutions like legislature, executive and judiciary and other departments। सो हमारे संविधान के द्वारा जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी में इक्वली डिवाइडेड है, और ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी ब्रांच डोमिनेंट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको रोकने का काम कर से। सो दैट्स ऑल अबाउट द Constitution and its authority. Thank you.